हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स में जो इसके वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो सारे हम आज की इस वीडियो में कराने वाले हैं। यदि आप आज की इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं 15 से 20 नंबर का, वो बिल्कुल एग्जाम में छूटेगा नहीं, आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो मैं जितना भी इस वीडियो में बताऊँगा, यदि आप उसको कंप्लीटली तैयार कर लेते हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेगा लॉन्ग क्वेश्चन का। तो आज की इस वीडियो में हम लॉन्ग क्वेश्चन ही इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो 15 से 20 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके बाद में इसके जो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं वो मैं लेकर आऊँगा, और उसके बाद इसके जो वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं वो मैं लेकर आऊँगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आज की इस धमाकेदार वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जितने भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपको बताते हैं। तो चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फैराडे के वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियमों का उल्लेख कीजिए। यानी फैराडे का वैद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम क्या है, और जितने भी इसके नियम है पहला और दूसरा आपको उल्लेख करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, देख लीजिए। इस तरीके से ये 5 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियमों का उल्लेख कीजिए। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसको अच्छे तरीके से देख लेना है। यानी पहला नियम और दूसरा नियम जो दिया फैराडे ने उसको आपको इसको लिखना है 5 नंबर में। तो आपको इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। तो यहाँ से आपके 5 नंबर बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। तो देख लीजिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछा था कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, और ये छोटा सा न्यूमेरिकल भी दे देता। तो मैं न्यूमेरिकल भी आपको करा दूंगा। देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरीके से कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियमों का उल्लेख कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स समय के साथ इतना परिवर्तित हो रहा है। तो ये न्यूमेरिकल है, तो इस न्यूमेरिकल को भी मैं करा दूंगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको फैराडे का जो ये नियम है ये अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम। और दूसरा क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर को स्पष्ट कीजिए। यानी ट्रांसफार्मर क्या है पहले आपको ये लिखना पड़ेगा, और फिर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, ऊंचाई और अपचाई, और फिर इसके सिद्धांत का वर्णन करना है, सिद्धांत भी तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखिए। तो जब आपको ऊंचाई और अपचाई पता चल जाएगा तो आप उसमें अंतर भी लिख देंगे। तो आपको ये भी तैयार कर लेना है कि सिद्धांत क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, तो दोनों टाइप्स को आपको वर्णन करना है। और ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये भी उसी में रहता है, तो आपको तैयार कर लेना है। बेसिकली ट्रांसफार्मर क्या होता है, इसका सिद्धांत वगैरह और कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से देख लेना है कि ट्रांसफार्मर क्या है और इसका प्रिंसिपल क्या है। तो 5 नंबर में सवाल आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से मिस ही नहीं करना। एक फैराडे वाला, फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण नियम, और एक ये 2 में से एक तो बिल्कुल कन्फर्म है, पूछा ही जाएगा। तो आपको ये भी तैयार कर लेना है। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है, ऊंचाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर को, मतलब इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार कर लेना ट्रांसफार्मर में, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। और तीसरी चीज़ जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। देख लीजिए कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताया तथा इसकी सहायता से विस्थापन धारा समझा। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है एग्जामिनेशन में। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर है बोर्ड एग्जाम का। इस तरीके से एम्पियर का ये पूरे लॉन्ग क्वेश्चन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन यदि आप इसमें से तैयार कर लेंगे तो आपके बिल्कुल अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको एक भी एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताएं तथा इसकी सहायता से विस्थापन धारा समझा। तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसको भी तैयार कर लेना कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है, एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताना है। तो इसको भी आपको अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। एम्पियर का परिपथीय नियम जो कि आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो हम आप डिस्क्रिप्शन में लिखिए, कमेंट में लिखिए, हम उसको भी करवा देंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि बायो सेवर्ट का नियम क्या है, स्पष्ट कीजिए। बायो सेवर्ट ने जो नियम दिया है उसको आपको बिल्कुल बाकायदा लिखना है। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आपने लिखा होगा कि एफ समान पाती है, नहीं बहुत सारा होता है वैल्यू, तो जितनी भी चीज़ें होती हैं आपको सारा लॉ सहित लिखना होगा, पहला दूसरा जितना भी कुछ है। तो आपको बायो सेवर्ट का नियम लिखना होगा, और जो उसका सूत्र है और इसमें जो चीज़ें हैं आपको वो सारा कुछ बताना रहेगा। यानी जो फार्मूला निकलता है उसमें जितनी चीज़ें होती हैं तो आपको बताना है कि यहाँ पर एफ़ क्या है, यहाँ पर म्यू क्या है, या L1, ये सारी चीज़ें क्या हैं, तो आपको वो सारा चीज़ लिखना पड़ेगा। तो बायो सेवर्ट का नियम भी आपको तैयार कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हाइगेंस, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है अच्छे तरीके। तो इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये वाला चीज़ हो गया।
और वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, यह कितने प्रकार का होता है, इसके लिए आवश्यक शर्तों का उल्लेख कीजिए। व्यतिकरण जो आपने पढ़ा होगा उसको अच्छे तरीके से लिखना है कि क्या है, कितने प्रकार का होता है, और इसकी जो जो शर्तें हैं, जो जो कंडीशंस वगैरह हैं, वो सारा कुछ इसमें आपको डिस्कशन करना होगा। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। और वहीं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इनके नियमों का उल्लेख कीजिए। यानी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के जितने भी नियम हैं वो सारे आपको लिखने हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो इसको आपको तैयार कर लेना है, रेडी कर लेना अच्छी तरीके से। ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, इनके नियमों का उल्लेख कीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसको तैयार कर लेना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के रदरफोर्ड मॉडल में क्या कमियां रह गई थी, इसे बोर ने अपने मॉडल से कैसे दूर किया। तो आपको परमाणु मॉडल भी तैयार कर लेना है और बोर ने जो मॉडल दिया उसको भी तैयार कर लेना है। रदरफोर्ड वाला मॉडल तैयार कर लेना है और बोर वाला मॉडल तैयार कर लेना है। तो अब आपको इसको बताना है कि इसमें कौन कौन सी कमियां रह गई थी और इसे बोर ने कैसे। तो आपको बेसिकली 2 मॉडल तैयार कर लेने हैं, एक रदरफोर्ड का मॉडल और एक बोर का मॉडल। तो ये 8 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनको बिल्कुल अच्छे तरीके से कर लेना है। ये बिल्कुल डेफिनेट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा लॉन्ग में, तो आपको इनको अच्छे तरीके से रेडी कर लेना है। देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। और अगली वीडियो में हम जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो हम डिस्कशन करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला वीडियो भी हम जल्द ही प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।